विश्वं दर्पणदृश्यमानमजरं तुल्यं निरान्तर्गतं पश्यन्नाथयनायाजयं यथा निद्रया यस्तास्तास्कुरुते तमोरसने स्वात्मानन्दाश्रयम् भवभयमपहन्तुम् ज्ञानविज्ञानसारम् निगमप्रतिपजहते वृन्दवद्वेदसारम् अमृतमुदधितश्चाकाय यद्धृत्यवर्गान् तीर्थमृतमनाद्यम् कृष्णकल्यम् नतोऽस्मि। कबीरवाच मन्ये कुतश्चिद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमप्रनित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् सर्वात्मना यत्र निवर्तते ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसामविदुषाम् विद्धि भागवतान् हितान् यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् भावन्निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत् न पतेदिह। आत्यंतिक खेल क्या है? आत्यंतिक माने जिससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कोई मंगल न होवे उसको आत्यंतिक बोलते हैं। और खेल माने परम कल्याण। इसके उत्तर में ये कह देना कि ब्रह्म ही परम कल्याण है, ब्रह्म ही आत्यंतिक क्षेम है तो बिल्कुल सत्य, पर सुनने वाले को ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार तो नहीं हो गया ना। तो उस परम कल्याण उस आत्यंतिक क्षेम के साक्षात्कार के लिए जो साधन है उसको आत्यंतिक क्षेम कहा जाता है, क्योंकि वही उसको मिलाने वाला है। तो कल बताया कि आत्यंतिक क्षेम बताने के लिए 4 विभाग कर दिया। और रोग क्या है? तो संसार के मनुष्य उद्विग्न बुद्धि है, उनकी बुद्धि उद्विग्न हो रही है। ये बीज धातु है संस्कृत में, है ना? बीज, इसी से वेद बनता है। वेद शब्द जो बनता है ना, ये बिजी बोलते हैं कि आजकल बहुत बिजी है ना? कि ये करें ये करें ये करें ये करें, माने इतनी कर्म परंपरा और इतनी भोग परंपरा बुद्धि के सामने उपस्थित है कि क्या क्या भोगें और क्या क्या छोड़ें और क्या क्या करें और क्या क्या न करें। इसके लिए बुद्धि बिचारी घर में कभी शांति से हृदय में बैठ नहीं सकती है। हर समय उद्विग्न, हर समय ये देखो तो बस मेहनत मजदूरी में ही लगी हुई है। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बोले ये बुद्धि का जो पागलपन है, उद्वेग है, यही रोग है। घबरा रही है, डर रही है। बोले ये हुआ क्यों? ये उद्वेग कहाँ से आया? तो इसका कारण, रोग का कारण बताया क्या? असदात्म भावात्, असत जो देहादि है, जो आज बड़े चमकते हैं और कल जिनका पता नहीं लगेगा, उसमें मैं मेरा होने से ये रोग है। इस रोग को मिटाने का उपाय क्या है? अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम, अच्युत के चरण कमल की उपासना।
अच्युत कौन? तो जो कभी गांठ से गिर न जाए उसका नाम अच्युत। जो च्युत हो जाए, है ना, जो च्युत हो जाए वो तो गांठ से गिर गया। और अच्युत इसको कहते हैं जो गांठ से कभी छूट के गिरे नहीं, च्युत न होवे। देखो, जागृत में चाहे तुम्हारे जितने बड़े महल हों, जितनी धन संपत्ति हो, जितने रिश्तेदार नातेदार हों, जितना सुंदर शरीर हो, ये सब के सब सपने में च्युत हो जाते हैं कि नहीं? सपने में सब छूट जाते हैं, गिर गए, वहां नया बन गया। और सपने में जो दुनिया बनी सो तो बोले सुसुप्ति में वो भी छूट गई। अर्थात सुसुप्ति का सुसुप्ति भी इस समय छूट गई, नहीं है जागृत शब्द में, च्युत हो गई। जागृत भी च्युत है, स्वप्न भी च्युत है, सुसुप्ति भी च्युत है। और अच्युत कौन है? अपने जो आत्मदेव हैं, तीनों में रहने वाले एक हैं, यही अच्युत है। ये जब पर ब्रह्म परमात्मा से जब एक हो जाता है, इसकी अखंडता का जब बोध हो जाता है, अखंड होता नहीं है, पहले से ही अखंड है, उसकी अखंडता का बोध होता है, जानकारी होती है। बोले इसके पादाम्बुज की जो उपासना है, इसके पाद की जो उपासना है, बोले कमल क्यों कहा? तो कमल यो कहा कि उपासना में बड़ा मजा आएगा, रसीली है। कमल के दर्शन में आनंद आता है, कमल के सूंघने में आनंद आता है, कमल के छूने में आनंद आता है। तो जब तुम इस पाद को जानोगे, अच्युत के पाद को जानोगे, तो जानने में आनंद आ जाएगा। तो देखने में, जैसे कमल को देखने में आनंद आता है? और जब उसमें आनंद की भावना करोगे तो जैसे कमल के सूंघने में आनंद आता है वैसे आनंद आएगा। और जब तुम उसमें अवस्थित हो जाओगे तो कमल के छूने में जैसे आनंद आता है वैसे उसमें आनंद आएगा। इसलिए पादाम्बुज की जो उपासना है वही आत्यंतिक क्षेम है। अत्र माने इस जीवन में नित्य क्षेम है, आत्यंतिक क्षेम है। अब देखो, एक बात की ओर आपका ध्यान श्लोक में खींचता हूँ। इसमें एक बार तो कहा गया है अकुतश्चिद भयम, और दूसरी बार कहा गया है विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो अकुतश्चिद भयम का अर्थ है जिसमें किसी ओर से भय नहीं है, और सर्वात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी का अर्थ है जिसमें विश्वात्मना सर्वात्मना भय की निवृत्ति हो जाती है। भी माने भी भय ही होता है। तो ये दो बात क्या कही गई, बस ये कहते इस श्लोक का भाव समाप्त करता हूँ। तो सर्वात्मना यत्र विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, जिस उपासना का अनुष्ठान करने पर, पादाम्बुज की उपासना करने पर विश्वात्मना माने संपूर्ण रूप से भय की निवृत्ति हो जाती है, माने मोक्ष हो जाता है, अभय की प्राप्ति हो जाती है। फल जो है वो अभय रूप है, ये बात बताई। और अकुतश्चिद भयम का क्या अर्थ है? कि अकुतश्चिद भयम का अर्थ है कि उपासना ही भय रहित है। जिस समय आप भगवान के चरणारविंद की उपासना प्रारंभ करोगे, अच्युत की उपासना प्रारंभ करोगे, उस उपासना में भय का कोई निमित्त नहीं है, उपासना काल में भय नहीं है, ये बताने के लिए अकुतश्चिद भयम है। और फल में भय नहीं है, साधन में भय नहीं है, ये तो हुआ अकुतश्चिद भयम। ये पादाम्बुजोपासनम का विशेषण है। और सर्वात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, ये फल का निरूपण है। तो फल भी निर्भय है और साधन भी निर्भय है। उपासना में भी कोई भय नहीं है, भक्ति जिस समय करोगे, क्योंकि बड़े का सहारा प्राप्त है ना भाई। बच्चा जो है ये जब अपने बाप के साथ रहता है तो निर्भय रहता है। जब उसका पांव पकड़ के बैठा है, मौत भाग जाती है वो जब मनुष्य भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके बैठता है। मर्त्यो मृत्यु ज्ञान भीता पलायन सर्वान लोकान निर्भयम नाभ्यगच्छत्। ये मनुष्य मृत्यु के भय से, मृत्यु के अजगर के भय से भागता हुआ सारी सृष्टि में घूम आया, कहीं निर्भय स्थान नहीं मिला। स्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृक्षयाद्य स्वस्थ थे।
भगवान के चरणारविंद में पहुंच गया, अब तान दुपट्टा स्वस्थ होकर के सो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो है अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, ये सब विघ्न आते हैं। तो यदि भगवत भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो इन सब विघ्नों से प्रतिघात नहीं होगा। धावन निलीयवा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह, ऐसा रास्ता है ये। एक आदमी कहीं जा रहा हो तो बोले देखो जी आंख बंद कर लो और इसी रास्ते पर दौड़ते हुए चले जाओ, नाक के सीधे तुम जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। आंख बंद कर लो और दौड़ते जाओ। तो आंख बंद कर लो माने देखने की जरूरत नहीं है, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करने का मतलब ये हुआ अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और दौड़ते हुए चले जाओ माने रास्ता बिल्कुल सपाट है, कोई नीचा ऊंचा कहीं गिरने का डर नहीं है और बिल्कुल सामने है। तो इसी प्रकार ये भागवत धर्म ऐसा है कि इस पर आंख बंद करके दौड़ो, माने बहुत जानकारी प्राप्त किए बिना भी अज्ञान दशा में भी इस पर चल पड़ो। ये तो हुआ आंख बंद करके चलना। और दौड़ने का क्या अर्थ हुआ? दौड़ने का अर्थ ये हुआ कि जैसे किसी को भगवान की पूजा करनी है, तो भगवान की पूजा करते समय पहले चंदन लगाना है और फिर माला पहनानी है, उसके बाद धूप बत्ती जलानी है, उसके बाद रोशनी करनी है। अब भक्ति करने में, पूजा करने में ऐसी गड़बड़ी हो गई कि पहले माला पहना और चंदन लगाया ही नहीं, और फिर बाद में याद आई कि हाय हाय चंदन तो नहीं लगाया, बोले अब लगा दो, बिगड़ा क्या है ना? तो बोले पाप लग गया। करे कर्म कांड होता तो पाप लगता, प्रेम में पाप नहीं लगता। ये भक्ति जो है ना, भगवत भक्ति, भगवान से प्रेम का जो रास्ता है, इसमें यदि धावन का अर्थ हुआ थोड़ा थोड़ा छोड़ करके जब पांव रखते हैं तब दौड़ना होता है, माने बीच में थोड़ी भूमि छूट जाती है। साधारण रीति से चलो तो 1 फुट पर पांव पड़ता है और दौड़ करके चलो तो 3 फुट पर पांव पड़ता है, तो 2 फुट बीच में छूट गया ना। तो भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें कभी कोई चीज भूल ही गई, तो जो उसके बदले में कुछ लेने के लिए सेवा करता है, उससे कोई चीज छूट जाए तब तो उसकी गलती मानी जाती है। और प्रेम से जो सेवा करता है ना, उससे गलती हो जाए तो गलती नहीं मानी जाती है। जैसे तुम्हारा नौकर तनख्वाह लेता है, वो तुमको चाय पिलाने के लिए ले आए और उसमें शक्कर की जगह फिटकरी डाल दे, तो तुम उसको जुर्माना भी कर सकते हो, घर से निकाल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आई हुई हो, तुम्हारा कोई मित्र आया हो, रिश्तेदार हो, और वो प्रेम से तुमको चाय पिलाने लगे और शक्कर की जगह फिटकरी डाल दे, तो उसको अपने घर से निकालोगे? अरे भाई भूल हो गई, छोड़ो। लोग कभी कभी तो छिपाए भी देते हैं कि पता न चलने पावे। हाँ, इसको मालूम हो जाएगा कि हमसे भूल हुई तो बड़ा दुख होगा, तो इसको इसकी भूल का पता मत चलने दो। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति में, प्रेम में, पूजा में जब कभी भूल हो जाती है तो अव्वल तो भगवान सुधार लेते हैं, है ना, और नहीं तो उसको अपना बच्चा समझ करके जब देखो इतना काम तो करने लगा ना, शक्कर फिटकरी की पहचान नहीं हुई तो क्या बात है, ये चाय तो हमारे लिए लाने लग गया, इस बात से खुश होता है। तो धावन निलीयवा नेत्रे न स्खलेत न पते दिहा। तो ये भक्ति मार्ग में जब मनुष्य चलता है तो स्खलन होना माने थोड़ी देर के लिए रुकावट पड़ जाना। स्खलन माने रास्ते में चलते चलते गिर जाना। तो गिर जाएंगे तो चलना बंद हो जाएगा ना। बोले नहीं, भक्ति मार्ग में भूल हो जाए तो भी आगे बढ़ना बंद नहीं होता, भूल भी होती जाए और आगे बढ़ते भी जाओ। और न पते कार्य पतन माने बिल्कुल ही रास्ते में चलना छूट जाना, बंद हो जाना, विमुख हो जाना। बोले नहीं, किसी भी प्रकार से इसमें रास्ता छूटेगा नहीं, रास्ता बंद नहीं होगा। इसीलिए बताया कि दूसरे जो मार्ग हैं इनमें प्रमाद करने के बहुत सारे स्थान हैं। जैसे कोई योग के मार्ग में चल रहा, तो योग के मार्ग में क्या कठिनाई पड़ती है? बोले सिद्धि आ जाती है। दूसरे के मन की बात मालूम पड़ने लग गई,
हैं, कोई दूर का सुनने लग गए, कहीं कुछ थोड़ा आकाश में उठने लग गए, कोई अपने मन में संकल्प हुआ वो पूरा होने लग गया, तो बोले हम बड़े भारी योगी हो गए। अब वो अभिमान जो आया तो योग मार्ग में सिद्धि आने से योग मार्ग में विघ्न पड़ता है, ये बात देखने में आती है। और कोई यज्ञ कर्म करे तो यज्ञ कर्म करने में थोड़ी भी गलती हो जाए महाराज, तो बायां घुटना धरती में लगा करके होम देना है, और दाहिना घुटना उसकी जगह पर अगर ब्राह्मण का गिर गया धरती में तो प्रत्यवाय हो गया। अब धुआं उठे कुंड से, उसमें जजमान का क्या दोष है? और वो अगर उड़ करके जजमान की आंख में लगे और आंसू आने लग जाए, बोले विघ्न पड़ गया। तो बड़े बड़े विघ्न प्रणीता में डालना है, प्रोक्षण में जो चीज डालनी है वो प्रणीता में पड़ गया, बोले विघ्न हो गया। श्रुआ आहुति देते समय सीधा रहना चाहिए, वो कहीं बाएं ओर झुक गया, दाहिनी ओर झुक गया, तो ये कर्म में यज्ञ में ये प्रत्यवाय माना जाता है। तपस्या मंत्र बोलने लगे कोई, अब जथेंद्र शत्रु स्वरतों पर आधार मंत्र बोलने में गड़बड़ी हो गई, बोले विघ्न पड़ गया। तपस्या करने लगे, बोले अभिमान आ गया कि हम बड़े भारी तपस्वी हैं। अब बोले सांख्य का विचार करने लगे, प्रकृति पुरुष का विवेक, बोले ईश्वर कोई चीज है ही नहीं, पुरुष में दृष्टा असंग हूँ, और प्रकृति जो है उसने सारी सृष्टि बना दी और ईश्वर का विचार ही नहीं किया। बोले ईश्वर की सहायता न मिलना ये भी एक विघ्न है। तो बोले भाई ज्ञान ही मार्ग में चलो, तो ज्ञान मार्ग में कभी कभी भगवत अपराध हो जाता है। मंदिर में गए और पुजारी ने पर्दा हटाया, बोले हाथ ही नहीं जोड़ा, है ना, तो उससे क्या हुआ? बोले भाई हम तो कुछ लेना देना नहीं, हम ठाकुर जी को हाथ दे दो। तो ठीक है, पर तुम हाथ नहीं जोड़ोगे तो दूसरे जो लोग वहाँ खड़े हैं ना, उनकी भी जो हाथ जोड़ने में श्रद्धा है वो घट जाएगी। तो वो उनकी श्रद्धा घटाने का दोष जो है वो विघ्न रूप से तुमको लगेगा, तुम्हारे अंतःकरण में निष्ठा में उससे न्यूनता आएगी, निष्ठा में न्यूनता आएगी। बोले बड़े भारी विरक्त है, गए मंदिर में, पुजारी ने कहा प्रसाद दीजिए, बोले अरे हम प्रसाद अरसाद नहीं मानते हैं, है ना। अब महाराज प्रसाद अरसाद नहीं मानते, ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार किया, तो वो जीवन में विघ्न होकर के आ गया। तो इस तरह से और जो साधन है उनमें तरह तरह के विघ्न होते हैं, परंतु ये जो भागवत धर्म रूप साधन है इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। इसलिए न स्खलेत न पते भी है, इस रास्ते में बिना जाने भी आंख बंद करके भी और दौड़ो, माने टूटा फूटा साधन भी करते चलो तो आगे भगवान सब संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हैं। अब प्रश्न आया कि इसमें साधन करना क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये श्लोक तुम्हारा बचपन का साथी है। जब हमको लिखना नहीं आता होगा ना, जब हम क नहीं पहचानते होंगे, जब क ख ग नहीं पहचानते होंगे, तो जैसे बच्चों को याद कराते हैं ना, वैसे हमको ये याद कराया गया था। याद क्यों कराया गया था कि हमारे बाबा जब भोजन करने के लिए पितामह बैठते तो हाथ में जल लेके जो अर्पण करते हैं ना भोजन का, तो यही श्लोक बोलते थे, लेकिन उसमें थोड़ा बदला हुआ था। वो जैसे बोलते हुए आपको फिर एक बार सुना देता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निसृत स्वभावात् करोमि यद् यत्, करोति की जगह करोमि बोलते थे, करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। तो नारायणायेति समर्पयेत् तत् की जगह नारायणायेति समर्पयेत् तत्, वो जो डबल प है ना, उसमें से एक प निकाल दिया था समर्पये, वो उत्तम पुरुष हो गया है, श्याम समर्पये और अहम करोमि।
और वो समर्पयत है तो अन्य पुरुष है, करोति है तो अन्य पुरुष है, और करोमी और समर्पय है तो उत्तम पुरुष है, माने अपने लिए है। तो रोज भोजन के समय बोलते थे। और हम भी इन्हीं के साथ बिल्कुल चौका लगाया हुआ है, पाटे पर बैठ के, हमको बचपन की भी याद नहीं है सिला कपड़ा पहन के भोजन करने की हो। जब तक हमारा स्मरण है, बिना पांव धोए भोजन करने का स्मरण नहीं है, और बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के भोजन करने का स्मरण नहीं है। उनके साथ पांव धो के चौके में पीढ़े पर बैठ के और कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा ये श्लोक बोल के तब भोजन करते थे। ये श्लोक के प्रसंग से पुरानी बात याद आती है। तो बोले इसमें भारत धर्म में विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि वर्ण धर्म में, आश्रम धर्म में कर्म का नियम है, और भागवत धर्म में भाव का नियम है। देखिए दोनों में ये फर्क है। तो ब्राह्मण धर्म क्या है कि संध्या बंदन जरूर करना, अग्निहोत्र जरूर करना, अग्निहोत्र करना तब ब्राह्मण धर्म पूरा होता है। संध्या बंदन करना तब ब्राह्मण धर्म पूरा होता है। बलि वैश्वदेव करना तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म पूरा होता है। उसमें ये काम करना जरूरी है। और भागवत धर्म की क्या विशेषता है कि इसमें ये काम करना जरूरी नहीं है। कोई भी काम करें लेकिन ईश्वर को अर्पित करके करें, ईश्वरार्पण की आवश्यकता है। इसमें नियम ये है कि कर्म ईश्वरार्पित होवे, कर्म अमुक होवे, ये नियम नहीं है। तो इसलिए अब बताते हैं, मैंने ये श्रीधर स्वामी ने इस बात को खोल दिया है। अयम अर्थः न केवलम विधिता कृतमेव इति नियमः, केवल विधि विधान से जो काम किया जाता है वही भगवान को अर्पित किया जाए, ये नियम नहीं है। बल्कि स्वभावानुसारी लौकिकम अपि, अपने स्वभाव के अनुसार जो लौकिक कर्म करते हैं वो भी भगवान को अर्पण करें। तो कायेन, काय माने यही काया जो है, यही काया जो है शरीर, इससे जो भी काम हो गए ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके करें। तो भगवान को अर्पित कैसे करें? अर्पित करने की एक ऐसी प्रणाली बना दी हमारे पंडितों ने। जैसे यज्ञ जाप करते हैं ना, तो बाद में हाथ में जल देते हैं, अक्षत देते हैं, कुछ देते हैं, सुपारी देते हैं, कुछ पैसा भी रखवा लेते हैं, है ना। और बोले कि ये कर्म जो है वो हम भगवान को अर्पित करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, इसका श्री कृष्णार्पण होगा, हमारे लिए नहीं। पर भक्ति भाव में कुछ अक्षत, कुछ जल का की जरूरत नहीं है। कहाँ लिए करोगे? वो तो एक आजकल लोग डिटेल लिए फिर सकते हैं, पानी लिए तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एक डॉक्टर था कानपुर में, सिविल सर्जन और स्पेशलिस्ट, तो कहता था महाराज आप गंगा जल पीते हैं? राम 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 राम, है ना। हमारा ये डिटेल देखिए, ये रखा, ये गंगा जल है, आप जब कोई काम कीजिए इसके हाथ धो लिया कीजिए। वो डिटेल कोई गंगा जल बताता था। तो अभी है, वो जिंदा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अर्पण करने के लिए क्या चाहिए? एक तो ये देखो कि ये काम करने की प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं, ये अर्पण है, उनकी तराई कर रहे हैं। तो जैसे नौकर मालिक के कहने से काम करता है, तो नौकर का किया हुआ काम मालिक का हो जाता है कि नहीं? राजा के कहने से जब सैनिक काम करता है तो सैनिक की जीत जो है वो सैनिक की जीत थोड़ी होती है, वो तो राजा की जीत होती है। तो यदि हम भगवान की प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं तो हमारा किया हुआ कर्म भगवान का हो गया। तो एक तो ये देखना कि भगवान भीतर बैठ के प्रेरणा दे रहे हैं ये काम करने के, और दूसरा ये देखना कि कर्म करने से जो फल पैदा होगा, जो मिलेगा, वो तब बोले उसको भगवान भोगेंगे। यदि तुम कर्म करने में प्रेरणा भगवान की देख लो और इसका जो फल होगा तो हमको नहीं भगवान को मिले, बस ऐसा।
ये दो बात यदि कर्म करने में आ जाए तुम्हारे भीतर तो समझो कि कर्म भगवान को अर्पित हो गया। अब तुम उसके बंधन में नहीं पड़ोगे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक कोई बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने अपने बगीचे में माली रख छोड़ा था। तो एक दिन बगीचे में गए और माली से बोले कि जो खूब मीठा मीठा फल होए वो तोड़ के ले आओ, मैं खाऊंगा। तो वो बगीचे में से गया, फल तोड़ के ले आया, उनके सामने रख दिया। खाने लगे तो कोई खट्टा कोई कड़वा, है ना, उसमें कोई मीठा नहीं। तो माली को बुला के डांटा, बोले कि तुम बगीचे में रहते हो, हमको कड़वा फल देते हो, खट्टा फल देते हो, खाने को तुमको पहचान नहीं है। बोले महाराज मैं बगीचे को सींचता हूँ, है ना, पेड़ पौधों की संभाल करता हूँ, आप देख लो कहीं गलती नहीं है, लेकिन मैंने अभी इस बगीचे का कोई फल कभी अपने मुंह में नहीं डाला है कि मुझे पता हो कि कौन कड़वा है और कौन मीठा है ना। माली हो तो ऐसा ना। ये ईश्वर का महाराज, ये ईश्वर का बगीचा है और इसमें हम सब लोग काम करने के लिए लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, है ना। हम भोग करने के लिए नहीं हैं, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हैं। इस तरह से देखो, प्रेरक भी ईश्वर और भोक्ता भी ईश्वर, कारयिता भी ईश्वर और भोक्ता भी ईश्वर। क्या बढ़िया समर्पण होता है। समर्पण हाथ में कुछ अक्षत ले लेने से नहीं हो जाता, हृदय में उनके कराए कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं। यत् कृतम् यत् करिष्यामि तत्सर्वम् न मया कृतम् त्वया कृतम् तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। हमारे वैष्णव लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बोलते हैं, जो कुछ किया और जो कुछ करूंगा तो उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। त्वया कृतम् तु, तुम करने वाले हो, और फलभुक् त्वमेव मधुसूदन, तुम ही उसका फल भोगो, तुम ही उसका फल भोगो। न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। ये प्रकृति प्रकृति करके एक मीठी चीज को लोगों ने कड़वा बना दिया है कि प्रकृति करती है, प्रकृति करती है, प्रकृति करती है, हम असंग हैं, हम असंग हैं, प्रकृति करती है। एक बड़ी मीठी चीज है कि वो कर रहा है, उसके हाथ में मिठास है, जिसको छू देता है वो मीठा हो जाता है, जिसको देख लेता है वो मीठा हो जाता है। प्रकृति नहीं कर रही है, प्रकृति के भीतर बैठा हुआ जो चेतन है, ईश्वर चैतन्य, वो कर रहा है, देह नहीं कर रहा है। देह के भीतर जो बैठा हुआ जीव चैतन्य है सो कर रहा है, और जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य दोनों में एक निर्गुण निराकार निर्विकार जो परमात्म तत्व है, सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक एक रस निर्विकार, वहाँ कर्ता और भोक्ता की कोई गति नहीं है। तो देखो ना, क्या बढ़िया वेदांत का ये रहस्य है। इसी को तत्वम पदार्थ का शोधन बोलते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से जो काम करो, चलना फिरना बोल है, और वाचा वाणी से जो काम करो बोलना, मन से जो काम करो संकल्प विकल्प, इंद्रियों से जो काम करो देखना सुनना, और बुद्धि से जो निश्चय करो विचार करो, और आत्मना माने मन से जो संकल्प विकल्प करो या जो अहंकार करो। और ये नहीं कि केवल शास्त्रीय, बल्कि अनुसृत स्वभावात्, अनादिकाल से जो स्वभाव तुम्हारा पीछा कर रहा है, जैसी आदत पड़ गई है ना, उस आदत के अनुसार भी अगर करो। बोले हमारे तो आदत ही पड़ गई है ऐसी, ऐसा पड़ गई है तो वही करो। परंतु करोति यदियत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, जो कुछ करे वो सब का सब परस्मै नारायणाय इदम् न मम। ये जो है ये परस्मय पर तत्व रूप नारायण के लिए है, सबके हृदय में बैठे हुए जो सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु हैं उनके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। बस इस तरह से प्रभु को समर्पित कर देना, इसी का नाम भागवत धर्म है कि अपने ऊपर कर्म और भोग को नहीं लेना, भगवान की ओर से कर्म की प्रेरणा और भगवान के लिए भोग। इस तरह से ये बात चली कि तथा सती सकलमपि कर्मो भागवतो धर्मो भवति। इस प्रकार से हम जो कुछ करते हैं सारा कर्म ही भागवत धर्म हो जाता है। उसमें ये करो, आग जले और हवन करे तभी धर्म होवे, तो बात नहीं है। चूल्हे में आग जलावे और बने घर,
बोले चूल्हे में तो आग जलाते हैं हम अपने लिए रोटी बनाने को। बोले अपने लिए रोटी बनाने को आग मत जलाओ, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाने को चूल्हे में आग जलाओ, तो चूल्हे में आग जलाना धर्म हो जाएगा। तो भाई बर्तन मांजते हैं, कैसे धर्म होगा? कि अपने लिए बर्तन मांजोगे तब धर्म नहीं होगा, वो तो श्रम होगा। और भगवान की पूजा करने के लिए बर्तन मांगोगे तो भाई ये बर्तन स्वच्छ होगा, इसमें भगवान के लिए परसेंगे, भोग लगाएंगे। तो देखो ये भगवत प्रेरणा और भगवत कृपा। अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। तो प्रश्न जरा सुनने में टेढ़ा लगता है, पर आपको उसका जो समाधान मिलेगा वो क्रियात्मक समाधान है। प्रश्न क्या उठाया कि ननु किमेवं परमेश्वर भजनेन अज्ञान कल्पित भयस्य ज्ञानैक निवर्त्यत्वात् इति आशंक्य आह। बोले देखो जी, ये जितना भय है संसार में वो अज्ञान से ही कल्पित हुआ है। हम नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, या हम मरते हैं, हम दुखी होते हैं, हम बेवकूफ हैं। ये जितना भय है, ये सब भय अपने स्वरूप को न जानने से है। तो जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तब ये सारे भय अपने आप ही मिट जाएंगे। और जब अपने सारे भय केवल अपने स्वरूप को जान लेने से ही मिट जाएंगे, तब परमेश्वर का भजन करने की क्या जरूरत है? फिर भक्ति के चक्कर में कौन पड़े, कौन माला फेरे, कौन फूल और पत्ता तोड़ के ले आवे, और कौन भोजन बनावे, और कौन काया को कष्ट दे? ये तो हमने अपने को जान लिया और सारा भय निवृत्त हो गया, क्योंकि जो भय अज्ञान से कल्पित था वो ज्ञान होने से मिट गया। बोले कि भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन भय जो है वो माया से होता है। यतो भयम तन मायया भवेत अतो बुधो बुद्धिमा तमेव आभजे। क्योंकि ये जो भय होता है ये भय उसकी माया से होता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसी का, जिसकी माया से ये भय होता है उसका भजन करे। बोले नहीं, उसकी माया से भय नहीं होता है, भय तो होता है देह के अभिनिवेश से। ननु भयम देहाद्यभिनिवेशतो भवति। भय कैसे होता है? जब देह आदि में अभिनिवेश होने के कारण। तो देहादि अभिनिवेश माने क्या है समझो? अभिनिवेश का शब्द का अर्थ है कहीं डूब जाना। अभिनिवेश शब्द का अर्थ है पूरी तरह से किसी में निविष्ट हो जाना। अभि माने पूरी तरह से, निवेश माने निविष्ट हो जाना, घुस जाना, किसी चीज में गर्क हो जाना, डूब जाना। तो देह में बिल्कुल डूब जाने का नाम अभिनिवेश है। देह में गर्क हो गए, इसका गोरा होना अपना गोरा होना है, इसका काला होना अपना काला होना है, इसका मोटा होना अपना मोटा होना है, इसका दुबला होना अपना दुबला होना है। बस ये देह ही मैं है। तभी तो मरने को डरते हैं ना। मरने का डर क्यों है? अपने को देह मानने के कारण है। जो अपने को जीव रूप से जाने तभी मरने का डर नहीं है, और अपने को आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से जाने तभी मरने का डर नहीं है। मरने का डर तो केवल हड्डी मांस चाम में मैं का भाव होने से है। इसी को बोलते हैं अभिनिवेश। देह में डूब जाना, तन्मय हो जाना, गर्क हो जाना, मशगूल हो जाना। इस शरीर में बिल्कुल डूब जाने का नाम अभिनिवेश है। अच्छा, अब ये बोले भाई देह में ऐसे डूब क्यों जाते हैं? तो देहाहंकार से, इसी देह को अहम मानते हैं इसलिए इसमें डूब जाते हैं। अच्छा, देह को अहम क्यों मानते हैं? बोले अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं इसलिए। तब फिर माया इसमें क्या करती है? बोले माया इसमें ये करती है, साधते तस्य विपर्ययो स्मृति ही इस विमुखस्य
जब आदमी ईश्वर की ओर पीठ कर देता है और संसार की ओर मुंह कर लेता है, ईसा बते तत्व, तुम्हारा पीठ किधर और मुंह किधर? बोले मुंह ईश्वर की ओर हो, पीठ संसार की ओर हो, तब तो माया तुमको फंसावेगी नहीं। और पीठ हो गई ईश्वर की तरफ और मुंह हो गया संसार की तरफ। तो बोले ये क्या हुआ? तो ये हुआ कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ जंगल में चल रहा हो और वो माँ बाप को छोड़ करके जंगल की शोभा देखने के लिए, जहाँ बहुत खतरा है, माँ बाप को छोड़ करके जंगल की ओर दौड़े, तो माँ बाप ने क्या किया कि एक बनावटी कोई आवाज कर दी जिससे वो डर गया। अब डर करके वो यदि माँ बाप की गोद में फिर लौट आवे तब तो डर से छूट जाए, और न लौट आवे माँ बाप की गोद में तो उससे डरना पड़ेगा। तो बोले जब ईश्वर रूप आत्मा से ये विमुख हो करके विषय की ओर जब चलता है जीव, तब ऐसे ऐसे ये माया महाराज इसको दिखती है कि ये भगवान को बिल्कुल भूल जाता है, अपने स्वरूप की स्फूर्ति नहीं हो जाती है, विपर्जय हो जाता है कि मैं देह हूँ और ये कोई दूसरी वस्तु है, ऐसा द्वितीयाभिनिवेश हो जाता है, उससे भय होता है। तो संसार में इसी ढंग से लोग फंसते हैं, इसी ढंग से लोग संसार में फंसते हैं कि दूसरी चीज को लुभावनी देख करके उधर को चले गए और वहां जा करके महाराज फंस गए। तो ये ईश्वर से विमुख होने के कारण ही माया से भगवान की विस्मृति, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है और देह में विपर्जय हो गया है, और द्वितीय में अभिनिवेश होने के कारण भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्, द्वैत में अभिनिवेश हो जाने के कारण भय हो रहा है। किसको हो रहा है? बोले ईशादपेतस्य, जो ईश्वर से विमुख है। वो कैसे हुआ? बोले स्मृति और विपर्जय, आत्मा को, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया और देह को मैं मान लिया। ये कैसे हुआ? बोले तन माया, ईश्वर की माया से। अतो बुधया भजे तम भक्त्यैकया, अतः बुद्ध का काम क्या है कि तम ईशम एकया भक्त्या आभजे, उस ईश्वर का एक भक्ति से भजन करे, अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से भजन करे। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी शब्द का अर्थ संसार में सभी लोग समझते हैं। स्त्री व्यभिचारिणी कौन है ना? जिसका मन इस पुरुष पर, इस पुरुष पर, इस पुरुष पर डोलता रहे, तो इसको भोगो, इसको भोगो, इसको भोगो, यदि मन में आता रहे तो वो स्त्री का व्यभिचार हो गया। इसी प्रकार वृत्ति में जब ये रहता है, इसको भोगो, इसको भोगो, यहाँ से सुख लूटो, यहाँ से सुख लूटो, यहाँ से सुख लूटो, तब वो वृत्ति व्यभिचारिणी होती है। तो एकमात्र ईश्वर से ही सुख लेने की जो बात है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करके, साक्षात्कार करके हमें उसी में सुख होना है, सुखी होना है, ऐसी वृत्ति बना करके, निश्चय करके, ये जो वृत्ति का जो सतीत्व है, इसी को अव्यभिचार कहते हैं। वृत्ति का सतीत्व क्या है? तो केवल परमात्मा चिंतन करना। तो बोले भाई दिखे तब न उसके साथ मिले, दिखता विखता तो है नहीं, कैसे मिले? बोले जब तक न दिखे तब तक उसी को ढूंढो, और जब दिख जाए तब उसके साथ लिपट जाओ। जब तक न दिखे तब तक दूसरे के साथ मत रहो, ढूंढो उसको। ढूंढने में सतीत्व की न्यूनता नहीं है बोला, और ढूंढना भी बंद कर देंगे और दूसरे के साथ रहने लग जाएंगे तो सतीत्व चला जाएगा। इसी को बोलते हैं एक भक्ति। एक भक्ति विशिष्यते, गीता में आया। बोले भाई ये बात कैसे बनेगी कि उसी को ढूंढें? बोले देखो, परमात्मा की प्राप्ति के पहले अपने जीवन को ढंग से ले चलना पड़ेगा। वो क्या है? तो गुरु देवतात्मा,
गुरुरेव देवता आत्मा च यस्य एवं भूतः। जब तक अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती, तब तक गुरु को ही देवता देखो और गुरु को ही आत्मा देखो। गुरु ही है देवता, देवता माने इष्ट देव, और आत्मा माने अपना परम प्रेमास्पद त्वम पदार्थ। जब तक त्वम पदार्थ और तत् पदार्थ की एकता तुम्हें तत्वज्ञान से नहीं मालूम पड़ती, तब तक गुरु में तत्वम पदार्थ की एकता देखो कि यही आत्मा है और यही परमात्मा है। परमात्मा होने से महत्ता होगी और आत्मा होने से प्रियता होगी। आत्मा में प्रेम होता है और परमात्मा में महत्ता होती है। अनंतता परोक्ष भासती है और स्वतः अपरोक्ष भासती है, परंतु स्वतः परिच्छिन्न मालूम पड़ती है और अपरिच्छिन्नता जो है वो परोक्ष मालूम पड़ती है। तो जब तक अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध न हो, तब तक बोध को मूर्तिमान रूप में गुरु में देखना। ये गुरु देवतात्मा, गुरु को ही देवता और गुरु को ही आत्मा। देवता माने इष्ट देव तत्पदार्थ और आत्मा माने परम प्रेमास्पद स्वम पदार्थ। दोनों गुरु ही है, ऐसा मान करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्प सम्मनो बुधो निरुन्ध्याद् अभयम ततः स्यात्। अब ये प्रश्न उठाया कि बाबा हमारे मन की तो ये हालत है कि जो संसार में विषय आया उसके लिए हृदय में से निकल करके अपना हृदय गोलक छोड़ करके पिंजड़े में से निकल भागा, घर छोड़ दिया, संदूक छोड़ दिया, वो भागा जा रहा है विषय में। तो जब मन की ये हालत है कि वो विषयों के लिए विक्षिप्त हो रहा है, तो अव्यभिचारिणी भक्ति कहाँ से होगी? और अव्यभिचारिणी भक्ति जब नहीं होगी तो अभय पद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? तो बोले ठीक है, अगर ये विषय संसार के सच्चे होते तब तो बात एक थी। ये असल में तो मनोविलास मात्र है। ये मन के प्यार से ही प्यारे मालूम पड़ते हैं, विषय के प्यार से प्यारे नहीं मालूम पड़ते हैं। हमने देखा हो ये हम लोग जो मिठाई बड़े प्रेम से खाते हैं ना, और मसालेदार भोजन बड़ा प्यारा लगता है। हम लोगों का मन मसालेदार भोजन के लिए भी निकलता है और मिठाई खाने के लिए भी निकलता है। तो वो मिठाई में कुछ सुख है, मसाले में कुछ सुख है। अगर मिठाई में और मसाले में सुख नाम की चीज होती तो विदेशी लोग भी मिठाई से उतना ही प्यार करते जितना हम करते हैं, और उनको भी मसालेदार भोजन उतना ही प्यारा होता जितना हमको होता है। अगर मिठाई में मसाले में कोई विशेषता होती तो उनको अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका अर्थ ये हुआ कि खाते खाते जो हम लोगों की आदत पड़ गई है ना, इससे वो हम लोगों को अच्छा लगता है। अच्छाई हमारी आदत में से निकली है, मिठाई या मसाले में से प्रियता नहीं निकली है। ये बात तो साफ हो गई ना कि विषय में स्वाद नहीं है। जिस चीज को खाने की हमारी आदत पड़ गई है उसमें हमें स्वाद आता है। सिंधी का भोजन मारवाड़ी को अच्छा नहीं लगता है और मारवाड़ी का भोजन सिंधी को अच्छा नहीं लगता। हमारी पतली पतली रोटी सिंधी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कब तक ये है न ये पकड़ी खाते रहेंगे। वो 4-5 परत की मोटी रोटी उनकी हो गए, उसको खाने में उनको बहुत मजा आता है। और वो 4-5 परत वाली मोटी रोटी मारवाड़ी को दे दो, बोले क्या रोटी है ना। ये महाराज पंजाबियों की जो तंदूरी है वो कितने प्रेम से खाते हैं, और कहीं गुजराती को मिल जाए खाने को तो भूखा ही रह जाएगा। क्योंकि ये तो हमारे वृंदावन जाते हैं ना, तो कई लोग ऐसे जाते हैं जो रोटी हमारे आश्रम की बनी नहीं खा सकते।
तो रोटी जो फूलती है ना, तो ऊपर वाली जो पपड़ी होती है वो उतार के खाते हैं और नीचे वाली छोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रियता कहाँ से आती है? ये आदत में से आती है। आप इस बात को समझ लो कि ये मनोविलास है, ये मन की आदत है। ये वस्तुगत प्रियता, स्वाद जो है वो विषय में नहीं है। बिना नमक का जो लोग खाते हैं उनको नमक डाल दो महाराज, तय कर देंगे। जिनको आदत पड़ गई है ना, हम बिना नमक का खा के रह चुके हैं बोला, तो नमक डाल के खिलाओ तो बहुत खराब लगता है। और जिनको नमक की खाने की आदत पड़ गई है उनको बिना नमक का दो तो वो उनके लिए वो बोझ हो जाएगा। ये सब बात ये है कि नमक में स्वाद नहीं है, जीभ में स्वाद है, मन में स्वाद है, अपनी आदत में स्वाद है। इसलिए अगर मन को हम सुधारें तब तो विषयासक्ति छूट सकती है। और ये कहो कि हम विषयों को ही सुधारेंगे तो विषयों को सुधारने से विषयासक्ति नहीं छूट सकती। इसलिए मन को काबू में करके भजन करो। विषय विचारों का कोई दोष नहीं है। विषय हमको कोई व्याकुलता नहीं देते हैं। बच्चे को युवती स्त्री के गोद में सुला दो तो उसके मन में कोई विकार आएगा? बच्चे के मन में कोई विकार नहीं आएगा और जवान के मन में विकार आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा? तो जवान को उस सुख का, उस स्वाद का पता है। तो सारे अनर्थ का जो मूल है वो हमारा मन है। इसलिए विषयों को कोई दोष न दे करके मन को काबू में करके भगवान में लगाओ। ये बात कहते हैं अविद्यमानोप्यवभाति हृद्वयो धियातुर्धिया स्वप्न मनोरथ यथा। ये जो द्वय है, द्वय प्रपंच, ये जो द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है, ये कड़वा, ये मीठा, ये प्रिय, ये अप्रिय, ये अच्छा, ये बुरा, ये कहाँ से? अविद्यमानोपि अवभाति। ये अविद्यमान होने पर भी, न होने पर भी भान हो रहा है। एक ही ईश्वर, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, दूसरी कोई चीज नहीं। कभी आए कहाँ से? ध्यातुर्धिया, ध्यान करने वाले की बुद्धि में से निकले हैं। कैसे निकले हैं? तो स्वप्न मनोरथ यथा, जैसे संस्कार रहने पर सपना भीतर से निकलता है, सपना बाहर से तो ही आता है। सपना भीतर जो संस्कार में बैठा रहता है वैसे निकलता है। वैसे संसार में प्रिय अप्रिय कहाँ से आता है? बोले ये भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं आता है। और मनोरथ जब होने लगता है, मनोरथ कहाँ से निकलता है? बोले भीतर से निकलता है। तो वैसे ये संसार में जितनी अच्छाई बुराई है सब स्वप्न और मनोरथ के समान निकलती है। तो तत्कर्म संकल्प विकल्पतम मनो बुधो निरुंध्या। तो इस कर्मों का संकल्प करने वाला कि ये करें, ये नहीं करें, ये काम हमको करना है, और फिर विकल्प करना, कर्मों का संकल्प करना और कर्मों का विकल्प करना। महाराज ये कहाँ से आया? बोले मन में से आया। तो मन को बुधो निरुंध्या, यदि मन को रोक करके भगवान में लगा दिया जाए तो ये संसार के विषय जो हैं वो कोई विक्षेप नहीं देंगे। काम बाहर से नहीं आता, काम भीतर से निकलता है। ये भीतर का रोग है। ये नहीं समझना कि क्रोध बाहर से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई 5,000 रुपए का नुकसान कर दे और क्रोध नहीं आएगा। और कभी ऐसा होता है कि 2 आने की प्याली फूट जाए और वो क्रोध आता है महाराज। तो अगर 2 आने और 5,000 में से क्रोध आता तो 5,000 पर ज्यादा आता और 2 आने पर कम आता। तो नहीं, वो तो भीतर निकलता है। इसलिए भीतर वाली मशीन को ठीक करना पड़ेगा। वहाँ की जो गड़बड़ी है उसको ईश्वर के साथ जोड़ करके ठीक करो। तो अभयम ततस्यात्, जब मन का निरोध हो जाता है तब इस मनुष्य को अभय पद की प्राप्ति होती है। अब ये हुआ कि अच्छा, ये मन को बस में करना तो बड़ा कठिन है। अत्यभिपानान महता सुमेरून मूलनादपि। गौड़पाद दादा ने कारिका में, मांडुक्य कारिका में ये बात कही है कि समुद्र को पीने से भी कठिन है और सुमेरु को उखाड़ने से भी कठिन है। वायोरपि सुदुष्करम,
अर्जुन ने कहा कि हवा को बांधने से भी मुश्किल है, ये मन को बस में करना तो बड़ा मुश्किल। बड़ा बड़ा ज्ञान हो, घटाकाश मठाकाश का बहुत विचार करे, लेकिन मन बस में नहीं होता है। और बड़ा प्राणायाम करे, बड़ा प्रत्याहार करे, और मन बस में नहीं होता। संपूर्ण प्रपंच मिथ्या हो जाता है ना। मन भी मिथ्या हो जाता है, लेकिन मन काबू में नहीं होता। ये देखो परमेश्वर की माया। तो बोले अच्छा, आप मन को काबू में करने का सुगम मार्ग बताते हैं। सुगम मार्ग क्या है? जो इस समय आप कर रहे हैं ना, ये सबसे सुगम है। कल मैं जब यहाँ कथा में से उठ के गया सवेरे, तो मोटर में याद आई कि 1-1.5 घंटे तक मैंने कथा सुनाई है। इतनी देर में कोई बाहर की बात हमको कथा करते करते याद आई कि नहीं आई? तो बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने बहुत सोचा कि कोई वृंदावन की, कि कोई काशी की, कि कोई बाहर की कोई बात बीच में दिमाग में अपने आप आई कि नहीं आई। तो क्यों का मनी राम तो नियमित हो गए ना श्लोक के अक्षरों में। श्लोक के अक्षरों में इससे जिसका संबंध हो गए वो आगे श्रेणवन सुभद्राणी रथांग पाणीर जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। रथांग पाणे सुभद्राणी जन्मानि कर्माणि च श्रेणवन। रथांग पाणी जो है, रथांग पाणी माने चक्रपाणी, रथांग माने चक्र। रथ का अंग रथांग, रथ का पहिया वो है हाथ में जिसके। माने ये जो काल चक्र चल रहा है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गिरने के बाद उठना, उठने के बाद गिरना, मरने के बाद जन्मना, जन्मने के बाद मरना, ये जो संसार चक्र चल रहा है काल चक्र यही रथांग है। इसको बोलते हैं चक्र। ये है पाणी माने हाथ में जिसके काल चक्र को घुमाने वाला, काल चक्र का जो नियंता, काल चक्र का जो अधिष्ठान है, उसी को बोलते हैं रथांग पाणी भगवान। कौन के महाराज जो जन्म है, कर्म है, जन्म है माने कैसे वे संसार के रूप में बने हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जगत से, है ना। राम कैसे बनते हैं, कृष्ण कैसे बनते हैं, गोपियों के साथ लीला कैसे करते हैं, वानरों के साथ मैत्री कैसे करते हैं, ये तो हुआ जन्म कर्म हो अवतार का। और स्वयं रथांग पाणी अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान का जन्म क्या है? और संसार के रूप में प्रतीत होना, है ना। असंसारी का संसार बन करके दिखना, यही इनका जन्म है। और दिखते रहना, लगातार दिखते रहना, यही उनका कर्म है। इसको सुनो कि एक परमात्मा कैसे जैसे सोने में कुंडल कड़ा हार दिखाई पड़ता है, और कैसे उसमें वो बना रहता है, कैसे परमात्मा में अंतःकरण बनता है, माया बनती है, शरीर बनता है। ये देखो, ये जन्म कर्म है। और ये जन्म कर्म है कैसे वो मछली बनते हैं, बिल्कुल नहीं डरे भगवान की बंगाली लोग हमको खा जाएंगे, एकदम डर नहीं लगा, बिल्कुल मत्स्यावतार ग्रहण कर लिया। कच्छप बन गए हो, और कच्छ देश में, ये कच्छ देश है, वहाँ भगवान का कच्छपावतार हुआ था। कच्छ शब्द संस्कृत का है, अनूप देश, पानी से गिरे हुए स्थान को कच्छ बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है। वहाँ जो रहे उसका नाम कच्छप भगवान, मत्स्यावतार भगवान का। कच्छप मत्स्य, वराह बन गए, नृसिंह बन गए, वामन बन गए। और ये क्या है सब? तत्व एक रहते हुए भी नाना प्रकार का आकार जो दिखना है, यही तो जन्म है ना, ये जन्म है। और भगवान के जो नाना प्रकार के कर्म हैं, लीला हैं, और तदर्थकानी नामानी, और उसी जन्म कर्म को बताने वाले गीता में जिसको कहा जन्म कर्म च में दिव्याम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जो जानता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। बोले कि अब भगवान के जन्म को सूचित करने वाला, जन्म को सूचित करने वाला क्या? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वासुदेव,
दाशरथी, कौशल्यानंदन, ये सब जन्म को सूचित करने वाले नाम हैं। और कर्म को सूचित करने वाले कौन से नाम हैं? तो गोवर्धनधारी, गोवर्धनधारी, मुरली मनोहर, ये सब उनके कर्म को सूचित करने वाले नाम हैं। बोले तदर्थ का नामानी श्रेणुवन गायन, जब कोई है ना, जब कोई सुना रहा हो तो बड़े प्रेम से सुनो, और जब कोई सुन रहा हो तो बड़े प्रेम से गाओ। बोले हमको तो ज्यादा मालूम नहीं है कि शास्त्र में भगवान का क्या नाम, कैसा जन्म, कैसा कर्म। बोले नहीं मालूम है तो क्या हुआ? जानी लोके गीतानी, जो संसार में कवि लोग जो है ना, देहाती कवि लोग जैसा गाते हैं, रसिया बना के गाते हैं, जो सूरदास तुलसीदास आदि जो लौकिक कवि जैसा गान करते हैं, और गांव के लोग महाराज गांव की बोली में, अपनी अपनी बोली में जैसा जैसा गाते हैं, वही नाम वही लीला जो कि संसार की नहीं है। बोला जिसमें काम संबंधी गीत नहीं है, राम संबंधी गीत है, क्रोध संबंधी गीत नहीं है, निरोध संबंधी गीत है। वो गाओ, क्रोध नहीं रोध, काम नहीं राम। परहेज भी तो बता देना चाहिए ना। इसमें बद परहेजी क्या है? एक तो लज्जा, ये बड़े आदमी लोग होते हैं, मैंने देखा है महाराज, जो स्त्रियां अपने नौकरों को डांटते समय इतने जोर से चिल्लाती हैं कि पड़ोसी लोग हमको खबर पहुंचा देते हैं कि आज उनके घर में नौकर पर डांट पड़ रही थी इस बात को लेकर। तो ऐसे महाराज हमारे पास खबर पहुंच जाती है कि आज हमारे पड़ोसी के घर में नौकर पर इस बात को लेकर डांट पड़ रही थी, तो उसने ये काम क्यों नहीं किया। वो इतने जोर से चिल्लाती है। वही जब कीर्तन में भजन में बैठती हैं तो उनसे कहो कि राधे श्याम बोलो तो उनकी जीभ ही नहीं खुलती है। हाँ, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि पाप आके जीभ पर बैठ जाता है और वो भगवान का नाम नहीं लेने देता है, पाप ही प्रतिबंधक है। तो जब बोलने लगो, लज्जा छोड़ करके बोलना शुरू कर दो तो वो पाप भाग जाता है, अपने आप भाग जाता है। तो एक तो भगवत संबंध में शर्म मत करो, है ना। ऐसे लोगों को जानते हैं, है ना, जो नृत्यशाला में जाके नाचते हैं, लेकिन भगवत कथा में भगवान का नाम नहीं लेते हैं। नृत्यशाला में जाके नाच आते हैं, क्लब में जाके दूसरे के साथ बैठ करके खाते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान का प्रसाद नहीं देते हैं, है ना। नंगे नाचने में कौन सी महिमा है? अरे बाबा, भगवान के लिए लज्जा छोड़ करके, जैसे मीरा ने लज्जा छोड़ दी, इस प्रकार जीवन में लज्जा छोड़ करके भगवत भाव को धारण करना। तो गांव में बोलते हैं, हम अपने सैया से नेहा लगैबे, हमार कोई का करी है। हम अपने सैया से नेहा लगैबे, हमार कोई का करी है। हमारे गांव का है, हमारे गांव में गाते हैं। इसमें दूसरे का क्या बिगड़ता है? हम अपने स्वामी से प्रेम जोड़ेंगे, मगन होए मीरा चली। अब वो किसी के, हम तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। कहा मीरा मगन होकर के चली, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान का नाम लेने में शर्म मत करो, डरो मत। एक बात ये ध्यान में रखने की है, घृणा, शंका, भयम, लज्जा। घृणा छोड़कर, शंका छोड़कर, भय छोड़कर, लज्जा छोड़कर, और जुगुप्सा निंदा का भाव छोड़कर, और कुल शील जाति का अभिमान छोड़कर भगवान के नाम से प्रेम करो। देखो तुम्हारा मन चुटकी बजाते अपने आप बस में हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरा विघ्न है भगवान के रास्ते में चलने में, मन को बस में करने में विघ्न दूसरा क्या है? संग। संग माने आसक्ति, है ना। अगर संसार में किसी से आसक्ति करोगे, हमने ऐसा देखा, कई लोग राम का भजन करने लगे, कृष्ण का भजन करने लगे, है ना, वेदांत का विचार करने लगे। इसी बीच में कोई उनको ऐसा साथी मिल गया कि संग हो गया,
आसक्ति हो गई। अब आसक्ति जब हो गई कहीं तो अब तो बार बार उसी की, जिससे आसक्ति होती है, जिसका संग होता है, उसी की चिंता, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान होता है। ध्यान तो उसी का होता है जिससे प्रीति होती है। अब वो भगवान के रास्ते का चलना जो है वो रुक गया। तो एक तो संसार में किसी से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करोगे तो मन बस में नहीं होगा, वो तो जिससे मोहब्बत करोगे उसके पास चला जाएगा, उसके हाथ में, उसके काबू में हो जाएगा। ईश्वर नहीं मिलेगा, ईश्वर के रास्ते नहीं चल सकते। तो एक तो असंगता रहनी चाहिए और एक विलज्जता। तो विलज्ज और असंग हो करके भगवान के नाम का गान करते और श्रवण करते चलो, देखो तुम्हारा मन अपने आप ही बस में हो जाएगा। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः एवं व्रतः। इस प्रकार भजन करते करते प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है और मनुष्य फिर संसार से ऊपर उठ जाता है। कैसे का एवं व्रतः, व्रत ले ले अपने जीवन में कि हम तो भगवान का नाम गावेंगे और हम तो भगवान का नाम सुनेंगे, गावेंगे और सुनेंगे। ये व्रत ले ले हो, ऐसा अपना आचरण बना ले और फिर अपने प्यारे भगवान के नाम का उच्चारण करके स्वप्रिय नाम कीर्तिया। स्वप्रिय नाम कीर्तिया का दो अर्थ है ना। स्व माने अपने, प्रिय माने प्यारे भगवान के नाम के कीर्तन से है। और दूसरा अर्थ क्या है? अपने प्यारे नाम के कीर्तन से। नाम ही प्यारा, जो नाम अपने को प्यारा लगता हो। बाबा भगवान ने अपना नाम रखने में तो कोई कंजूसी तो की नहीं है। अनेक अनेक हजार हजार भगवान के नाम है, उनमें से जो प्रिय नाम हो है ना, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, कोई भी नाम हो उसका कीर्तन करो। कीर्तन करने से क्या होगा? जाता अनुराग, और तुम्हारे हृदय में अनुराग की उत्पत्ति होगी। भगवान के नाम कीर्तन की संतान कौन? तो बोले अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से प्रेम, दूसरे से प्रेम नहीं। ईश्वर के सिवाय दूसरे से जहाँ प्रीति जुड़ती है वहाँ मनुष्य को संसार में बांध देती है। इस अनुराग से क्या होगा? का द्रुत चित्ता, माने चित्त पिघलेगा। पिघले का क्या मतलब है? कि हमारा जो चित्त है वो एक शकल पकड़ के बैठ गया है। वो जैसे सोने को ढाल दिया कि कंगन बन गया, तो कंगन की शकल पकड़ करके सोना बैठ गया ना। अब जब भगवान का नाम लेने से हृदय में प्रेम की आग, प्रेम की जब आग जलेगी, तब वो चित्त का जो आकार है, उसमें स्त्री है, पुरुष है, रिश्तेदार है, नातेदार है, वो पिघल जाएगा, वो आकार छूट जाएगा, भगवान का आकार फिर उसमें आएगा। तो हसत्यतो रोदिति रौदि गायत्युन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः। कभी हंस रहा है, देख लिया भक्त ने भगवान को जीत लिया, दोनों की लड़ाई हुई तो हारा कौन? बोले भगवान, भगवान हार गए। प्रेमी के सामने प्रीतम को ही हारना पड़ता है, भक्त के सामने भगवान को ही हारना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि हम हार जाएंगे तब भी जीते ही रहेंगे। उनको तो अपने हारने का कोई डर नहीं है। और छोटे मोटे लोग होते हैं तो उनको अपने हारने का बड़ा डर रहता है कि हम कहीं हार न जाएं। तो कभी भक्त के सामने जब भगवान हार जाते हैं तब हंसी आती है, कभी उनके विरह का ख्याल आने से रोना आता है, कभी उनको दूर मालूम पड़ते हैं, वो जा रहे हैं भगवान, तो बड़े जोर से चिल्लाना होता है। कभी मन में आता है कि हम गावेंगे तो आवेंगे, तो गाने लगता है। लोक बाह्य स्थिति भक्त की हो जाती है, वो पागल की तरह नृत्य करने लगता है और उसको जहाँ तहाँ भगवान के दर्शन होने लगते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। फिर तो उसके सामने जो कुछ है सब में भगवान दिखते हैं। ये आकाश, वायु, अग्नि, सलिल माने जल, मई माने पृथ्वी, ज्योतिषी माने ग्रह नक्षत्र तारे, सत्वानी माने प्राणी, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
ये द्रुम वृक्ष आदि, ये सरित नदियां, ये समुद्र, ये सब हरि के शरीर हैं। जत्किंच भूतम प्रणमेत, जो भी उसके सामने है सबके सामने सिर झुका हुआ है। अच्छा प्रभु तुम ये रूप धारण करके आए हो, नामदेव के सामने कुत्ता आया हो, रोटी ले जा रहा, बोले घी चुपड़ लेने दो, उसमें भगवान दिख रहा। गधा प्यास से मर रहा है, गंगा जल रामेश्वर लिए जा रहे हैं, बोले कि अच्छा प्रभु तुम यही जल ले लेना चाहते हो, यही पी लेना चाहते हो। तो भगवान ने सोचा कि रामेश्वर तक हमारा भगत जल कंधे पर रख के ले जाएगा, बड़ा कष्ट हुआ, तो यहाँ प्यासा बन करके सामने आए हो, अच्छा लो तुमको पिला देते हैं। तो जब किंच भूतम प्रणमेत अनन्या, जो कोई भी सामने प्राणी आ जाए उसी को अनन्य भाव से कि ये परमेश्वर का स्वरूप है वो प्रणाम करने लगता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुगातम्। यथाश्नतः पुरुषस्य, जैसे कोई भोजन करे, बड़ी कठिन स्थिति है देखते हो, जो बड़े बड़े योगी हैं अनेक जन्म में भी ये दुर्लभ है कि सर्वत्र ईश्वर का दर्शन हो गए, परंतु यदि नाम में प्रीति हो गए, कर्म हो गया ना, जिह्वा जो है वो लग गई भगवान में और स्वाद आने लगा उसमें। जैसे हाथ से कर्म होता है, ये आजकल के हमारे जो बहुत शिक्षित लोग जो हैं वो पांव के काम को तो काम समझते हैं, हाथ के काम को काम समझते हैं। हाथ से हाथ चले तो बड़ा भारी कर्म हो रहा है, पर जीव को तो ये कर्मेंद्रिय मानते ही नहीं। ये हाथ को कर्मेंद्रिय मानते हैं, जीव को कर्मेंद्रिय नहीं मानते हैं। हालांकि वो स्वयं घंटे 2 घंटे बोले भाई देखो अब व्याख्यान देने का समय नहीं है, अब काम करने का समय आ गया। आप क्या कर रहे हैं? तो हम तो व्याख्यान नहीं दे रहे हैं। तो व्याख्यान देना तो काम नहीं है ना। ये पाठशाला में जो अध्यापक लोग हैं और बच्चों को बोल बोल के सिखाते हैं, उनका तो कोई कर्म नहीं है ना, मास्टर का तो कोई कर्म नहीं है ना। तो नहीं, मास्टर सिखाएगा तो तनख्वाह देंगे, और प्रोफेसर बड़ी भारी तनख्वाह देंगे, और प्रिंसिपल का बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे, है ना। और कोई साधु महात्मा बोले कथा वार्ता करके सुनावे, बोले ये निकम्मे है ना, ये निकम्मे है का वो चाहे दिन भर में 6 जगह व्याख्यान दे आवे तो बोले बड़े बिजी है ना। और साधु महात्मा अगर व्याख्यान देवे कथा करे बोले निकम्मे। तो ये महाराज बड़ी बड़ी कठिन जो स्थिति है, ये एक जन्म में मिले कैसे? तो केवल भजन से मिले। जैसे कोई भोजन करे तो भोजन करते समय 3 बात इकट्ठी मिलती है। अनुघातम माने प्रत्येक ग्रास में, संस्कृत में घास माने ग्रास होता है, ग्रास भी संस्कृत शब्द है जिसको हम ग्रसते हैं, खा जाते हैं, और घास भी संस्कृत शब्द है। तो अब हिंदी में तो घास, पशु जो खाते हैं उसको घास बोलते हैं, है ना, पर संस्कृत में घास तो आदमी भी घास ही खाते हैं। हमारे एक महात्मा थे गंगा किनारे, बड़े सिद्ध पुरुष, वो बोले सृष्टि में बस 2 ही चीज है, एक घास है और एक मांस है। घास से मांस बनता है और मांस घास हो जाता है, धरती में मिला फिर घास उग गया। घास का मांस और मांस का घास ये सृष्टि में होता रहता है। और ये जो बांगड़ है टेढ़ी नजर वाला है ना, और गुंडा ठाकुर तो टुकुर देखता रहता है। घास का मांस हो जाए कोई परवाह नहीं, और मांस का घास हो जाए कोई परवाह नहीं। गंगा जी की गोद में ये घास से मांस और मांस से घास बनता रहता है, और परमात्मा जो है वो देखता रहता है बस। तो ये महाराज भोजन करो तो क्या 3 चीज मिलती है? एक तो संतोष होता है, तृप्ति होती है मन में, और दूसरे पुष्टि मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, और तीसरे जो भूख तकलीफ दे रही थी वो भूख मिट जाती है। इसी प्रकार अगर भगवान का भजन करो तो प्रपद्यमानस्य, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, उसको समर्पण करो, उसका भजन करो। बोले एक कालः एष त्रिकः, एक समय 3 चीज मिलती है। क्या चीज? तो भक्ति ही, भगवान से तो प्रेम बढ़ेगा, और परेशानुभवः, परमेश्वर का अनुभव होगा, और अन्यत्र च विरक्ति, और दूसरे से वैराग्य होगा। ये 3 बात। दूसरों से वैराग्य होना, जैसे भूख ही मिट गई, भूख मिट जाना वैराग्य है बोला, और पुष्टि होना, मन में संतोष की वृत्ति आना, ये भक्ति है, और परमेश्वर का और अनुभव होते जाना ये पुष्टि है।
ये पुष्टि है माने शक्ति मिलती है, ये तीनों चीजें लगातार मिलती हैं। इत्यच्युतांग्रिम भजतो नुवृत्तिया भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। इस प्रकार जो अनुवृत्ति से मन सेवा भाव सहित और एक वृत्ति से अच्युत भगवान के चरण कमल का भजन करता है, उसको भगवान की भक्ति मिलती है, संसार विषयों से वैराग्य मिलता है और भगवत तत्व का ज्ञान होता है। और इस प्रकार भागवत पुरुष जो है वो सब कुछ प्राप्त करता है और अंततो गत्वा साक्षात जो परा शांति है परमात्मा रूपा मोक्ष रूप मुक्ति रूप जो परम शांति है तो वो शांति उसको मिलती है। इस प्रकार आत्यंतिक प्रेम का वर्णन किया। अब आगे भक्त का क्या लक्षण है? भागवतम रूप भक्त किसको कहते हैं, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है तो वो कल के लिए रखते, सुबह के लिए।